आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद तैदवारी थाना क्षेत्र छापर गांव से सामने आया है, जहां पर गांव मौजूद आतंकी सैकड़ों बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। अब यही बंदर लोगों के लिए काल बन गए हैं। एक 2 साल का मासूम बच्चा पालने में खेल रहा था और मां उसकी कोई काम कर रही थी। उसी दौरान बच्चे को बंदर उठा ले गया और उसे ऊंचाई से फेंक दिया, जिससे बच्चा खून से लहूलुहान हो गया। घटना के बाद परिजन बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बच्चे को देखते हुए मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो गांव के आतंकी बंदर अब तक वृद्ध महिला सहित 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं और कई लोग ग्रामीण घायल भी हो गए हैं। पूरे मामले में जनपद के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं, इससे ग्रामीण परेशान है। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब देखने वाली बात होती है कब तक बांदा फॉरेस्ट विभाग नींद से जागता है और इन बंदरों से ग्रामीणों को। बेटा आपका निम्मा ये बताएं, कौन सा गांव है आपका? छापर। क्या हुआ आपके साथ? हम अंदर लेटे थे जी। वहाँ से बंदर वहाँ पे बैठा था पहले जी। हमें कैसे पता कि अंदर घुसा है कि नहीं घुसा। और जब वहाँ से आए तो बच्चे के लोग सीढ़ी में चढ़ गया। बच्चे के ऊपर? हाँ, नहीं, बच्चे को लेके जब मुझे नहीं पता था कि अंदर घुसा है वो दूसरे कमरे में। अच्छा। वहाँ दूसरे में लेटी थी। अच्छा। वहाँ जब निकल के आई बाहर बाथरूम किया, फिर अचानक से वो बच्चे को लेके निकला वहाँ से। जब मेरे पैरों की आवाज सुना अब बस सीढ़ियों में लेके चढ़ गया है। और जैसे मैं उसके पास गई तो वहाँ से 2 सीढ़ियों के ऊपर से, मतलब ऊपर बची थी 2 सीढ़ी, वहाँ छांट दिया। वहाँ से बच्चा ढनकते ढनकते आया है और बस वो नीचे आ गया तो नाक से मुँह से खून फेंक दिया। अच्छा, बंदर ने ऊपर से फेंक दिया? हाँ, चाहे छूट गया हो चाहे फेंक दिया हो। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? कलुआ। कौन सा गांव है ये? छापर। क्या है पूरा मामला बताएं हमें। बंदर 4-5 बंदर आए जी। तो वहाँ लड़का लेटा था हमारे कमरे में, नाती। तो आके वो नाती को लेके हमने भाग गया। जब हमारी लड़की पड़ी थी दूसरे कमरे में जी। जब दौड़ के गई कि लड़की भाग गया तो जो डंडा उंडा लेके गई तो वो छोड़ के जहाँ सीढ़ी से चढ़ रहा था मुड़िया में चढ़ गया था। तो वहीं से वो चाहे छोड़ गया हो चाहे फेंक दिया हो। अच्छा। तो ढनका जब नीचे आया तो मुँह से नाक से खून दिया, खत्म हो गया। अच्छा। इस मामले को लेके आप किसी अधिकारी से या कर्मचारी से बात की आपने? हम साहब दरोगा का फोन लगाया तो दरोगा का हमारा ये मैटर नहीं है, आप उसे मिलिए वन विभाग वाले से। अच्छा। तो वन विभाग हमारा कोई नंबर नहीं था, कोई कहीं पता नहीं था। तो अभी आपने जब ये बच्ची घटना घट गई फिर इसके बाद आपने सूचना दिया? सूचना हाँ रात में आया पत्रकारों का, तो हमने फोटो दिया जो है जानकारी बताया उनसे। जी हाँ सर, तैदवारी थाना अंतर्गत एक गांव है सर, जहां पर कुछ बंदरों ने एक बच्चे को घर से उठाकर ऊपर छत से फेंकने का मामला सामने आया है, जिसमें उस बंदर की मौत हो गई है। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि वन विभाग और प्रशासन से मदद मांग रहे हैं कि इन बंदरों को पकड़ा जाए। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये बात सही है कि छापर गांव में बंदरों का आतंक है। मैं वहाँ गया था और बंदरों को सरकारी कर्मचारी वहाँ से कई बार भगा भी चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि एक तरफ तो हम भगाते हैं और फिर कुछ लोग जो है कोई उसको चना गुड़ खिलाता है, कोई रोटी खिलाता है, तो दोनों विरोधाभास चल नहीं पाते हैं। बंदरों के साथ जो आस्था है थोड़ी सी, यदि आतंक ज़्यादा है तो हमें खुले में जो है खाना पीने की वस्तुओं को नहीं फेंकना चाहिए। और वैसे कुछ एडवाइजरी है बंदर को के आतंक से बचने के लिए। मैंने मौके का निरीक्षण किया, मैंने बताया सबको कि इस प्रकार से बंदर से सावधानी बरतें। और बंदरों को कर्मचारियों ने कई बार गांव से भगा भी दिया था, खदेड़ दिया था, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। ये बात सही है कि वहाँ जो है 3 तारीख में जो है एक बंदर ने छोटे बच्चे को जो है उठा लिया था, उठाकर फेंक दिया, तो उसकी मृत्यु हुई है। अब मृत्यु का क्या कारण है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट संभवतः उनके द्वारा, जहाँ तक मुझे पता चला है कि पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो सही घटना है इसकी जानकारी अभी मिल नहीं पा रही है, लेकिन एक बच्चे की मृत्यु अवश्य हुई है। और हम लोग गांव का निरीक्षण भी किए, गांव में गए भी, और जितना ग्रामीणों को जो सांत्वना देना है या बंदर को भगाना है, जो एडवाइजरी है वो निरंतर गांव वालों को उपलब्ध कराई जा रही है।
सर आक्रोश है लोगों में कि लगातार बंदरों की शिकायत हमने जिला प्रशासन से की थी, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं हो पा रही। प्रशासन और वन विभाग हमेशा बंदरों को से जो है, जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कर्मचारी जाते हैं और बंदरों को वहाँ से भगा के आते हैं। हमारे पास ना कोई इस संबंध में कोई बजट है, ना ही प्रशिक्षित लोग हैं। बंदर को पकड़ने के लिए जो टीम है, जो उनके मोबाइल नंबर वगैरह है, वो ग्रामीणों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वो उनको बुलाएं और उनको पकड़वाएं। इसमें जिला प्रशासन का जो भी सहयोग होगा, जिला प्रशासन देने के लिए हमेशा तैयार है और देता रहता है। अच्छा, बंदर जो है ये वन्य जीव की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो वन विभाग से कोई कार्रवाई इसमें अपेक्षित नहीं होती है। फिर भी जो मानवीय दृष्टिकोण है, मानवीय संवेदना है, उसके तहत हम लोग जाते हैं और बंदरों को हमेशा भगाने का प्रयास करते हैं और भगाते भी हैं।